स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस का ऐसा सेक्शन देखने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है दोस्तों वो आपका 71% है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 71%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। तो मथुरा, लेह, जैसलमेर, मासी, नरम। तो लेह में। ठीक है, भारत में किस स्थान पर होती है तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध से रिलेटिव एसएससी में क्वेश्चन पूछते रहता है। तो कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृतिक। तो महाभारत की जो रचना है वो आपका संस्कृत में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। गुप्त समाज की जो स्थापना है वो आपका किसने किया था, तो चंद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो अंगूर की जो खेती है उसे आपका कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विटीकल्चर। विटीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हुआ, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लानोच। लानोच कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। लाइक शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो, उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पूछा गया कि कौन थे। तो इसका राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वो आपका कौन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो हवा में किस गैस की मात्रा, तो नाइट्रोजन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम है वो क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ, नरेंद्रनाथ दत्त। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो पंजाब केसरी के नाम से आपका किसे जाना जाता है, तो लाल लाजपत राय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान आपका कौन सा हो जाएगा, तो 7वां। ठीक है, 7वां। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है। भारत का सर्वोत्तम सम्मान आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत रत्न। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है। ठीक है, तो वन क्षेत्र जो है दोस्तों आपका किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था,
महात्मा गांधी को। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हुआ, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नवजात शिशु के तो 300 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। 300 हड्डियां होती है नवजात शिशु के शरीर में। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो आपका कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति आपका कौन था? क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, नमक का पूछा गया है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा भारत में नमक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ, गुजरात में सबसे अधिक नमक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो 1947 में बने थे। ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब 1947 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है वो आपका 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1 मई को, 1 मई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो आपका क्या हो जाएगा? तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंवला में आंवला खट्टा होता है और खट्टा किस में होता है? तो विटामिन सी, ठीक है, और विटामिन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इंपॉर्टेंट है। तो भारत की प्रथम महिला शासिका आपकी कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ, रजिया सुल्तान थी, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों की भूमि, ठीक है, तो नीदरलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बैंकॉक, तो बैंकॉक दोस्तों जो बैंकॉक है वो आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मेनाम नदी की, ठीक है, मेनाम, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश पूछा गया कि कौन सा है सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो कौन सा देश में जो ऊर्जा उत्पादन होता है? तो अमेरिका, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, अमेरिका आंसर हो जाएगा। बीजिंग का पुराना नाम क्या है? बीजिंग का पुराना नाम क्या है? तो पैकिंग, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ, पैकिंग, ठीक है। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कचारी जनजाति का संबंध दोस्तों किस राज्य से है पूछा गया है, तो कचारी जनजाति का संबंध असम से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस पूछा गया है कि कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक जो है दोस्तों वो किस नदी के तट पर स्थित है पूछा गया क्वेश्चन है, तो नासिक आपका गोदावरी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो आपका कहाँ पर है? तो कवारती, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवारती में है। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है क्वेश्चन पूछा गया है, तो पायरोमीटर, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? तो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व आपका क्या हो जाएगा? तो इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व आपका फ्लोरीन है, ठीक है, ऑप्शन बी। थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा है? थर्ड आई शब्द जो है दोस्तों वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका थर्ड आई शब्द क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सबसे हल्का गैस कौन सी है? तो हल्का गैस पूछा गया, तो हल्का गैस आपका हीलियम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। सबसे हल्का गैस पूछा गया, ठीक है, सॉरी गैस पूछा गया तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, हाइड्रोजन, ठीक है। कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है? कोयला की खानों से कौन सी गैस? तो मीथेन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ, मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है?
चिकित्सा जो शास्त्र का जनक है दोस्तों, वो आपका किसे कहा जाता है ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हिपोक्रेटिस, ऑप्शन ये आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, हिपोक्रेटिस। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है। लोहा का जो शुद्धतम रूप है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका पिटवा लोहा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, पिटवा लोहा। ठीक है, शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना दोस्तों आपका किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर जो है दोस्तों आपका गुजरात में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ, गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई, ऑप्शन जी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो जो है दोस्तों वो किसके दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राइन नदी किस घाटी से बहती है। राइन नदी जो है दोस्तों वो आपका किस घाटी से बहती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो भ्रष्ट घाटी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, भ्रंश घाटी। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों से मिलती है दोस्तों, तो 8 है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, 8 राज्यों से मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमाएं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था, ऑल्हर, चैडविक, प्रिस्टले, चार्ल्स पेपर। तो टॉप 50 के क्वेश्चन के आज हम लोग किए हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।